जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस लेक्चर में हम लोग अलग प्रकार के समांतर श्रेणी को पढ़ेंगे। यानी कि समांतर श्रेणी में दो पद दे देता है और कह रहा है कि इसके बीच में 7 समांतर मध्य पद ज्ञात कीजिए, या 2 पद दे देता है तो 13, 17 कुछ भी कर सकता है। 4 ज्ञात कीजिए, 5 ज्ञात कीजिए, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहले इसके पूरे फंडे को समझ लेते हैं, यह क्या है क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद से हम इसको लगाएंगे, इस पर आधारित सवाल लगाएंगे, ठीक है। तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यानी कि जो इसका न्यूमेरिकल है, यानी कि जो प्रूफ करवाना वाला है, इसको हम प्रूफ करवा दे रहे हैं ताकि आप लोग प्रूफ करना सीख लो, और ताकि जो अब सवाल लगाओ तो दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरा, यही है ना, हाँ ये वाला है। क्वेश्चन है मेरा, मान लेते हैं ए और बी है। कोई संख्या मेरा ए और क्या है बी है। कोई संख्या ए और बी है। कह रहा है कि इसके बीच यन समांतर माध्य रखा जाए। यन समांतर माध्य पद, समांतर मध्य पद रखा जाए। समांतर मध्य पद की पद ज्ञात करना है, ठीक है। समांतर मध्य पद, ठीक है। समांतर मध्य पद ज्ञात करना है। यानी कि ए और बी के बीच यन समांतर मध्य पद, यानी कि ए और बी है, 2 संख्या है, 2 नंबर है, ठीक है। ए और बी क्या है, 2 नंबर है। इसके बीच में कितने तो कितने के लिए आपका नंबर देगा, 7 या 17, 18, 20 कुछ भी दे सकता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि ए और बी के बीच यन समांतर मध्य पद ज्ञात कीजिए। ए व बी के बीच यन समांतर मध्य पद ज्ञात करो, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। ए और बी के बीच यन समांतर मध्य पद ज्ञात करो। तो ए और बी के बीच, यहाँ पे लिखते हैं ए और यहाँ पे लिखते हैं बी। अब इसके बीच यन समांतर मध्य पद ज्ञात करना है। तो पहला मान लेते हैं कैपिटल A1, दूसरा मान लेते हैं कैपिटल A2, तीसरा मान लेते हैं कैपिटल A3 और चौथा मान लेते हैं कैपिटल A4, ठीक है। और डॉट 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 कहाँ तक, एन तक, और लास्ट पद क्या है मेरा बी है। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया। ए और बी के बीच यन समांतर मध्य पद रखे हैं, ठीक है। तो चलिए, तो आप लोग थोड़ा सा ये बताओ कि इसमें नंबर कितना है, इसमें नंबर कितना है। आप लोग बता सकते हो, नहीं बता सकते हो। यानी कि यनवा पद, यानी कि यन की संख्या कितना है, यन की संख्या, ठीक है। पदों की संख्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या कितनी है। तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 पद तो हमारा निश्चित है, 2 पद तो मेरा क्या है निश्चित है। लेकिन इसके बीच में क्या है, यन है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पदों की संख्या यन प्लस के 2, ठीक है, यन प्लस के 2। इतना बात समझ में आया कि नहीं है। जो पदों की संख्या है, यानी कि यन जो है आपका कितना यन है, टोटल कितना यन है, तो आपका 1 और बी, ठीक है। ए और बी जो है 2 नंबर है, यह कन्फर्म है। लेकिन इसके बीच पता नहीं कितना रखा है, ठीक है। तो वही यन प्लस के 2। इतना बात फंडा आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ जाओगे, ठीक है। तो ये बताओ प्रथम पद कितना है, प्रथम पद कितना है, ए है। सार्वंतर कितना है, सार्वंतर तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। वही तो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। सार्वंतर डी मान लेते हैं। और अंतिम पद कितना है आपका बी है, ठीक है। अंतिम पद कितना है आपका बी है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अंतिम पद कितना है आपका बी है।
तो चूंकि हम एक सूत्र जानते हैं, क्या होता है, यल बराबर में ए प्लस के एन माइनस वन इंटू डी। यल का मान कितना है आपका बी है, ए का मान कितना है आपका ए के बराबर ही है, ठीक है, प्लस एन का मान कितना है, यही तो सबसे बड़ी लॉजिक है, यही तो सबसे बड़ा लॉजिक है कि एन का मान कितना है, तो एन का मान यानी पदों की संख्या कितना है आपका, एन प्लस के 2 माइनस के 1 ऑलरेडी है सूत्र के हिसाब से। एन की संख्या कितना है, एन प्लस के 2 है। तो b इक्वल में a प्लस के एन प्लस के 1 इंटू डी। अब यहाँ से हम d का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि b माइनस के a, बाई में यह गुणा है तो नीचे का भाग हो जाएगा n प्लस के 1 इक्वल में d। उम्मीद करते हैं इतना समझ गए होंगे। अब d का मान ज्ञात हो गया, क्या हो गया, d का मान ज्ञात हो गया। अब क्वेश्चन कहता है कि इनके जो बीचवा में माने हो कैपिटल A1, कैपिटल A2 और कैपिटल A3, कैपिटल A4, इसी प्रकार से कैपिटल AN तक माने हो कि नहीं माने हो ना, तो इसको ज्ञात करो, ठीक है, इसको ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे साथियों थोड़ा सा दिमाग लगाएगा कि यह मेरा प्रथम पद है, द्वितीय पद है, तीसरी पद है, यानी कि यह हमारा A चलता है, A प्लस डी चलता है, A प्लस 2D चलता है, A प्लस 3D चलता है, A प्लस 4D चलता है। AP का संख्या इसी तरह चलता है ना, यानी कि कोई भी समांतर श्रेणी में है तो इसी तरह चलेगा, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, इसी प्रकार से चलेगा। तो उसी प्रकार से तो रखे हैं, ठीक है। तो प्रथम पद हमारा एक बराबर है, लेकिन जो A1 होगा, कैपिटल A1 होगा, वह A प्लस के D के बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा। बस इतना ही था, इतना समझ गए तो अब आगे बढ़ सकते हो। यदि इतना बात समझ गए तो अब आगे बढ़ सकते हो। तो A1 होगा हमारा A प्लस के D, A प्लस के D, तो A प्लस का D होगा, तो चलिए A प्लस का D ही लिख देते हैं, यानी कि A का मान A ही है और D का जो मान है मेरा B माइनस A बाई में n प्लस के 1 है। यह मेरा A1 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से A2 भी निकाल सकते हैं, A प्लस के 2D, A प्लस के 2D, तो A2 जो होगा वह A प्लस के 2 और D के मनवा B माइनस के A बाई में n प्लस के 1, ठीक है, इतना होगा। सेम प्रतिक्रिया A3 जो होगा A प्लस के 3D होगा, ठीक है, 3D होगा। तो जो A3 होगा वह A प्लस के 3 और D के बनवा B माइनस के A बाई में n प्लस के 1 होगा, ठीक है। आगे चलिए, इसी प्रकार से डॉट 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 कहाँ तक हमारा इसी प्रकार से चलता रहेगा, ठीक है। इसी यानी कि इसके कहने का मतलब यह है, इसके नीचे रहेगा और डॉट डॉट इसी तरह से A4 भी ज्ञात कर सकते हो, A5 भी ज्ञात कर सकते हो, A6 भी ज्ञात कर सकते हो, A7 भी ज्ञात कर सकते हो और AN भी ज्ञात कर सकते हो। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर एक था, ठीक है, यहाँ पर एक था तो 1D था, यहाँ पर 2 था तो 2D था, यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर 3D था। तो यहाँ पर A प्लस के n D होगा कि नहीं होगा, A प्लस के n D होगा कि नहीं होगा। तो यानी कि A n जो होगा वह A प्लस के n और D के मान है B माइनस A बाई में n प्लस के 1, यही मेरा मेन फंडा था। यदि आप इसको अच्छे से समझ लिए हो, कोई भी डाउट नहीं है, तो इस पर आधारित अब जितना भी सवाल आएगा उसको आप फोड़ दोगे। यदि इस न्यूमेरिकल को जो लगवाए हैं यदि समझ गए हो, यह आपका सिद्ध करने वाला था।
यदि इसको समझ जाते हो तो लगा लोगे। तो बोलो हम इसको रब करें कि नहीं करें। ठीक है, इसको अब हम रब करते हैं। ठीक है, इसको हम रब करते हैं। एक बार इसको भली बात अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इसको हम रब कर सकें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और रब करते हैं। चलिए इस पर आधारित एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं तो बहुत 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 अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बिना सवाल का समझ में नहीं आएगा। ओनली न्यूमेरिकल यानी कि इसको सिद्ध कर देने से और प्रूफ कर देने से नहीं कुछ बनेगा जब तक हम इस पर आधारित एक दो सवाल नहीं लगा लेते हैं। चलिए एक दो सवाल तो बनता है इस पर, तो एक दो सवाल के लिए क्या अब क्वेश्चन का कह सकता है कि 2 और 17 के बीच 2 और, चलिए क्वेश्चन दिया है क्या इस पर आधारित, क्वेश्चन दिया रहे तो और अच्छा रहेगा, मान निकालने में अच्छा रहेगा। चलिए दिया रहे चाहे नहीं दिया रहे, चलिए लगाते हैं अपनी तरफ से। कहता है 2 और 17 के, या 10 ले लो, ठीक है 10 ले लो, चलो 10 ले लो, 10 के बीच कितना समांतर मध्य पद कितना ज्ञात करें, 4 ज्ञात करें, 5 ज्ञात करें कि n ज्ञात करें। चलिए पहले के लिए 5 या 3 समांतर मध्य पद क्या होगा, साथ में ही n समांतर मध्य पद क्या होगा। ठीक है, साथ में हम लोग n समांतर मध्य पद, ठीक है, इसको भी ज्ञात करेंगे। यह मेरा न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है दिया है। ठीक है, हम 3 ही लिए हैं, छोटा ही लिए हैं वैल्यू, आप लोग चाहे जितना भी ज्ञात कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है, आप चाहे आपका मर्जी है जितना भी ज्ञात कर सकते हो। यदि आप लोग इस फंडे को यानी कि जो लगाने चल रहे हैं इस क्वेश्चन को अच्छे समझ जाते हो तो पूरे क्वेश्चन को लगा लोगे। तो क्या कहा है, 2 कहा है और 10 का है। 2 और 10 के बीच कितना समांतर मध्य पद, तो A1 A2 A3, 3 ही बात का है ना, तो 3 ही का है तो 3 ही, 4 का था तो 4, 5 का था तो 5, 10 का था 10, 11 का था तो 11, 12 का था 12, 1000 का था तो 1000। ठीक, इतना हो गया। तो यही ज्ञात करना है कि इसमें क्या होगा। तो चूंकि हम लोग जानते हैं, ठीक है, एपी का प्रथम पद जो ए है वह कितने के बराबर है, 2 के बराबर है, और अंतिम पद, ठीक है, यल बराबर कितना है, 10 है। ठीक है, डी बराबर क्वेश्चन मार्क, यल बराबर होता है ए प्लस के n-1 इंटू डी। यल का मान कितना, 10, ए का मान 2 प्लस के n का मान नहीं पता, और हाँ 1 मिनट, डी का मान नहीं पता। यन सबसे पहले इसमें n ज्ञात करो बाबू। पदों की संख्या कितना है, पदों की संख्या शुरू में लिखवाए थे, पदों की संख्या कितना है। देखो इसमें 2 पद तो निश्चित है, 2 पद निश्चित है कि 2 पद है, लेकिन कितना कहा है, कितना कहा है, 2 और 10 के बीच कितना समांतर मध्य पद ज्ञात करना है, 3। तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो n का मान कितना, 5। n का मान 5 समझ में आया कि नहीं आया। यदि आपसे कहता है 2 और 10 के बीच, ठीक है, 2 और 10 के बीच 11 समांतर मध्य पद, तो 11 को तो निश्चित है बाबू, 11 को क्या है, निश्चित है, और 2 को ऑलरेडी दिया है, तो 11 में 2 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर दिया था जब हम सिद्ध कराए थे, तो n समांतर मध्य पद है तो n प्लस के 2 लिखे थे, और n का मान जो है आपका दिया है 3, 7, 5, 4, कुछ भी दिया हो। ठीक है, तो हम मान लेते हैं 5 दिया है तो 5e, ठीक है, यहाँ 5 दिया है तो 5e और 2e, तो कितना हो गया, 7 हो गया। उम्मीद करते हैं यह बात समझ आ गया होगा। तो n का मान कितना, 5। तो 10 माइनस के 2 इक्वल में हो जाएगा 4d, यानी कि इसको यह 8 के बराबर हो जाएगा, और 4d यानी कि d बराबर कितना, 2।
चलिए कैलकुलेशन अच्छा हो गया, डी का मान 2 आ गया सीधा सीधा। डी का मान पता हो गया, ए का मान पता है, एल का मान पता है, डी का मान पता हो गया। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि 3 समांतर मध्य पद, ठीक है, 3 समांतर मध्य पद। तो आपका यह A1 है, A2 है और A3 है, यही है ना। तो हम क्या करते हैं A1 के लिए, जो A1 होता है यह A प्लस डी के बराबर होता है, इतना बात आपको समझ में आना चाहिए। और A2 जो होता है वह A प्लस के कितने के बराबर होता है, A प्लस के 2D के बराबर होता है। जो A3 होता है वह A प्लस के कितना के 3D के बराबर होता है। और यह चल क्यों नहीं रहा है अच्छे से, खराब हो चुका है, ठीक है, A प्लस के 3D। चलिए आगे चलते हैं। ए का मान कितना 2, डी का मान कितना 2, कितना हो गया 4। ए का मान कितना 2, डी का मान कितना 2, तो 4 2 6 हो गया। ए का मान कितना 2, ए का मान कितना 2, 6 2 8 हो गया। तो यह बताइए कि जो समांतर मध्य पद जो हो रहा है 4 6 8 हो रहा है, तो 2 4 6 8 10 यह AP में होगा कि नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, यही हमें ज्ञात करना था। यदि अब जितना भी कहेगा आप लोग ज्ञात कर सकते हो, तो हमें मान लेते हैं 10 का आता है, तो यानी के लिए हम लोग 10 प्लस के 2 लेके चलेंगे, यानी कि 12, यन का मान 12 लेके चलेंगे। अब क्वेश्चन का है यन समांतर मध्य पद, ठीक है, यन समांतर मध्य पद। तो यन समांतर मध्य पद का है, तो यहाँ पर आपका चेंज होगा, ठीक है। अब यह इसके लिए हो गया, अब इसके लिए यहाँ पे लगाते हैं, यानी कि पदों की संख्या कितना हो जाएगा, पदों की संख्या कितना हो जाएगा आपका n प्लस के 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा 10 माइनस के 2 बाई में थोड़ी इक्वल में कर देते हैं, हो जाएगा डायरेक्ट लगा रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट लगा रहे हैं। 10 में से 2 घटा दिए, यानी कि n के जगह पे क्या रखेंगे, क्या है आपका n प्लस के 2 माइनस के 1 d, यानी कि 8 हो जाएगा, और n प्लस के 1 d यही आएगा मेरा, ठीक है। d के मान इतना ही आएगा। तो n कहाँ है, तो n ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a प्लस के n d। a का मानवा 2 है, n का मानवा नहीं पता, और लेकिन d के मान तो पता है ना, 8 n प्लस के 1, यही मेरा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। n मेरा ज्ञात हो गया, n हमें ज्ञात हो गया। तो उम्मीद करते हैं इस पर आधारित जितना भी सवाल है आप लोग लगा लोगे। जो भी समस्या होगा बोलना, आपका बड़ा भाई हमेशा के लिए हाजिर है। आप जो भी पूछोगे इस पर आधारित हम बता देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगवाते हैं। आपके बुक में ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, तो फिलहाल बहुत कम क्वेश्चन है, तो जितना क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम बता भी दिए हैं, ठीक है, उसके हिसाब से बता दिए हैं। आपका क्वेश्चन पूछता है एक कि सिद्ध कीजिए कि यह n गुना होगा। आज सिद्ध करवाए हैं क्या, ठीक है, सिद्ध करवाए हैं क्या। एक क्वेश्चन आता है वह n गुना होता है समांतर मध्य, शायद सिद्ध करवाए हैं कि नहीं करवाए हैं, याद भी नहीं आ रहा है। एक बार देख लेते हैं। समांतर मध्य पथ याद करने के लिए जो होता है वह n गुना, नहीं सॉरी सही है, ठीक है। 7वें में हम सिद्ध करवाए थे, ठीक है, जब टोटल क्वेश्चन बताए थे, यानी कि वीडियो नंबर 1, ठीक है, वीडियो नंबर 1 पे यह सिद्ध करवाए थे, जो कि 5 नंबर में पूछता है n समांतर मध्य पदों का जो योग होता है, क्या n समांतर मध्य पदों का जो योग होता है वह n समांतर मध्य पदों का, ठीक है, वह n अकेला समांतर मध्य पद होगा, ठीक है।
वह यन पदों का जो योगफल होता है, ठीक है ना, यन समांतर मध्य पदों का योगफल, यन समांतर मध्य पदों का जो योगफल होता है वह यन गुना समांतर माध्य होता है, ठीक है, समांतर माध्य होता है, वह यन गुना समांतर माध्य होता है, a + b / 2 होता है। यन पदों का समांतर मध्य पद, ठीक है, यही क्वेश्चन है, यन पदों का समांतर मध्य पदों का जो योगफल होगा, ठीक है, यन पदों का समांतर मध्य पदों का जो योगफल होगा वह यन गुना, ठीक है, यन गुना समांतर मध्य पद होगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है जो कि लेक्चर नंबर 1 पे हम सिद्ध कर चुके हैं, हमें याद था, फिलहाल यहाँ पर भी आया है तो एक बार याद आ गया है। तो उम्मीद करते हैं अब आपको कोई भी मतलब दिक्कत नहीं होगा। तो उदाहरण के प्रत्येक सवाल को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब रही बात एक्सरसाइज की, ठीक है, रही बात एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज के बाद तो हम लोग अब कल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए मेरे प्यारे साथियों बस इतना ही। अब आप लोग कमेंट करना, जो भी ना समझ में आया होगा बता देंगे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। यदि बुक नहीं होगा तो बुक का PDF वहाँ पर दे देंगे, और जो भी नोटिफिकेशन आता है उसी के माध्यम से हम लोग बताते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, जय हिंद साथियों।